सबको इस दूरी की आदत पड़ जाएगी और तब अगर तुम अपने बेटे और बहू को घर वापस बुलाना चाहोगी ना, फिर भी वो नहीं आएंगे, क्योंकि तब वो तुमसे दूर जा चुके होंगे। वो पढ़ी लिखी नहीं है, शहर के तौर तरीके नहीं जानती है, लेकिन हम सिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे उसे, तुम्हारी सोच के लिए लायक बनाएंगे उसको। और आज ये चौहान नाम की छत्र छाया से देव कुछ अपना करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ वसु की हिम्मत और साथ की वजह से, चंद्रिका। और मुझे गर्व है मेरे बेटे देव पर, और तुम्हें भी होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे संस्कार है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। भूलो मत चंद्रिका कि तुमने भी जमीन से शुरुआत की थी, तब जाकर ये चौहान एम्पायर खड़ा हो पाया है। हमारी बात अलग थी, हमें विरासत में कुछ नहीं मिला। क्या आपने और हमने मिलकर इतना बड़ा ये सब खड़ा किया है ताकि हमारा बेटा हम सबको छोड़कर गली गली जाकर पार्सल दे? देव ने हमें नहीं छोड़ा है चंद्रिका। जरा ठहरो और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुमने देव को इस परिवार से दूर किया है, और सोचो कि वो करे भी तो क्या करे, भूखा मर जाए। यही फर्क है एक माँ और एक बाप में। साहब को याद है जब देव छोटा था और हम रसोई में काम करते थे, तो वो हमसे जिद करता था कि हम छुरी उसे दे दे खेलने के लिए। क्या दे देते थे हम? नहीं ना। क्योंकि एक माँ का सबसे पहला फर्ज ये होता है कि वो अपने बच्चे को हर उस चीज से दूर रखे जो उसके लिए अच्छी नहीं है, और ये लड़की भी देव के लिए उसी छुरी की तरह है। हाँ, इसीलिए हम अपने बेटे को जरूर रोकेंगे। पर तुम्हारा बेटा नहीं रुकेगा चंद्रिका। अगर रोकना ही था तो देव और वसु को इस घर से बाहर निकालने के लिए खुद को रोकती, अपने आप को रोकती। तुम्हें सुनने में कड़वा लगेगा चंद्रिका, पर तुमने इस परिवार में खुद दूरी पैदा की है, और एक दिन ऐसा आएगा कि सबको इस दूरी की आदत पड़ जाएगी, और तब अगर तुम अपने बेटे और बहू को घर वापस बुलाना चाहोगी ना, फिर भी वो नहीं आएंगे, क्योंकि तब वो तुमसे दूर जा चुके होंगे। वो नहीं है हमारी बहू। पर देव तो तुम्हारा बेटा है ना, क्या उसकी खुशी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? पर ऐसा भी क्या अहंकार! मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है चंद्रिका, पर अगर आज मुझे एक पति और एक पिता के बीच में किसी एक को चुनना पड़े, तो मैं एक पिता को चुनूंगा, क्योंकि आज मेरी पत्नी गलत है। आपके लिए वो दोनों सही है, ठीक है, लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं कि उन दोनों ने हमें कितना धोखा दिया। कितनी बार सबके सामने, आप सबके सामने हमने उन दोनों को पूछा कि क्या उनके मन में कुछ है, और उन दोनों ने हर बार झूठ बोला और फिर एक दिन अचानक से शादी करके आ गए। पर आप सबसे हम क्या ही शिकायत करें, आप सब तो खुद उस झूठ में उनके साथ शामिल थे। भाई साहब, पानी भाई साहब, डॉक्टर को कॉल करो। साहब, कुछ नहीं होगा आपको साहब। साहब,